हाय गाइस, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का सॉल्यूशंस बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमर रिपब्लिक। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जो कि वीमर रिपब्लिक पार्टी को फेस करना पड़ा था। सो इसका आंसर है द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड इनहेरिटेड ड्रॉबैक्स मेकिंग द वीमर फ्रेगाइल। और है कि वहाँ पे प्रपोर्शनल one of the proportional representation which made it difficult for any party to get majority leading the coalition government। ये था पहला रीज़न। सेकेंड है आर्टिकल 48 which gave the president the power to rule by decree, suspend civil rights and to impose an emergency। People lost confidence in a democratic parliamentary system। ऐसा था कि पहले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था कि अगर 10 आदमी किसी पे अगर उंगली उठा रहा है तो उस जो भी गवर्नमेंट उस टाइम है उसे अपना सीट अपना पोजीशन छोड़ना पड़ता था। सेकंड था आर्टिकल 48 का, जिसमें कि है ना कभी भी इमरजेंसी लग जाता था जिस कारण कि लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ गया था। सो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा है, डिस्कस वाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। नाजिज्म में क्यों पॉपुलर हो गया था 1930 में जर्मनी में। सो इन 1919 एडोल्फ हिटलर, स्पेलिंग गलत है गाइस, एडोल्फ हिटलर took over the German Workers' Party and called it the Nazi Party, giving birth to Nazism in Germany. During the Great Economic Depression, Nazism became very popular. The Nazi propaganda was very unique, helped in making Nazism very popular. In his powerful speeches, Hitler promised to build a strong nation, restore the dignity of Germans, and provide employment for all. Numerous public meetings were held by the Nazi Party to instill unity among the people। 1919 में एडोल्फ हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में है ना शामिल हुए थे और उन्होंने बाद में इसका पार्टी का नाम चेंज करके नाजी पार्टी रख दिया था। नाजिज्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जर्मनी में, क्योंकि नाजिज्म जो थे, जो अडोल्फ हिटलर थे, उन्होंने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से लोगों को है ना बाहर निकलवाया था। नाजी का जो प्रोपेगेंडा था काफ़ी ज़्यादा यूनिक था और लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल था, और नाजिज्म का जो भी प्रोपेगेंडा था उसके कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली और बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स भी हेल्ड हुई और लोगों के बीच में यूनिटी को भी लाया गया, जिस कारण नाजिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 1930 में। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द पेक्युलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। व्हाट आर द पेक्युलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। So a Nazi ideology was the same as Hitler's worldview. According to this, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. In this view, blonde, blue-eyed Nordic German Aryan were at the top, called desirables, while Jews undesirables were placed at the lowest rung. Hitler was influenced by thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. The Nazi argument was simple: the strongest race would survive. The Nazi argument was simple: the strongest race should survive, the weak ones would perish। ये था हमारा पेक्युलर फीचर्स नाजी थिंकिंग का, कि नाजीज में सोचते क्या थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूस। Explain why Nazi propaganda was effective in creating a hatred for Jews। नाजी प्रोपेगेंडा क्यों अफेक्टिव हुआ जूस के हेट्रेड में, मतलब कि जूस के लिए हेट्रेड क्रिएट करने में। सो इसका आंसर है, फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूस। Films were made to create hatred for Jews. The film Eternal Law showed the Jews were flowing beards and dressed in kaftans. The Jews were referred as vermin, rats and pests. The Nazi propaganda compared the Jews to rodents। वो फिल्म बनाते थे द इटर्नल लॉ, एक फिल्म है जो कि उन्होंने बनाया था जिसमें कि जूस को है ना ये कफ्तान्स बनाया गया था, उनको ऐसा ड्रेस्ड किया गया था और बताया गया था कि वो दुश्मन हैं, और नाजी प्रोपेगेंडा यही था। और जो ऑर्थोडॉक्स जूस आर स्टेरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड मनी लेंडर्स। और ऑर्थोडॉक्स जो जूस थे ऐसा
कहा, ऐसा बताया गया था मूवी में और लोगों को कि जो वो उन्होंने ही है ना क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट को मारा है, मनी लेंडर्स थे वो उस टाइम, जिस कारण की है ना नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो इफेक्टिव रहा, क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर जूस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक्सप्लेन व्हाट द रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। वुमेन का क्या रोल था नाजी सोसाइटी में, वो हमें एक्सप्लेन करना है। चैप्टर रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द रोल ऑफ वुमेन इन 2 पीरियड्स। सो इसका आंसर है, इन नाजी जर्मनी बॉयज वर टोल्ड टू बी aggressive and steel hearted. Girls were told that they had to become good mothers and rear pure blooded Aryan children. Girls had to protect purity of German race, they had to look after their hopes, and Nazi values had to be taught to their children. Or women who produced desirable children were awarded, they got better treatment in hospitals and got concessions in shops and theatres, ticket and railway fares. Honor crosses were awarded to women. A bronze was crossed awarded women for 4 children, silver for 6 children, and gold for 8 or more children. In what ways did a Nazi state seeks to establish total control over its people? Over its over its people, special forces was created to control the society in the way Nazi wanted, apart from SA or the stormtroopers and the regular police. Or they were given extra constitutional powers and gave Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. सो गाइस यही था पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ लाइक ज़रूर करिएगा। सारे NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे क्लास 9th के आपको, सारे सब्जेक्ट्स के। सो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।